आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। और बच्चों, आज के दिन आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए बच्चों, हम लोग अपना जो चैप्टर लेके चल रहे थे लाइनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसके क्रम में हम लोगों ने पिछले वीडियो में केवल और केवल एक एग्जाम्पल को लेके समझने का प्रयास किया था। आज उसी के क्रम में बच्चों हम लोग 12.1 एक्सरसाइज, क्योंकि इस चैप्टर के लिए केवल और केवल 12.1 की एक्सरसाइज को ही आपको पढ़ना है। तो शुरुआत के सवाल को मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को लेके चल रहे हैं, इसे हम लोग समझ लेंगे तो इसके आगे जो भी सवाल आएंगे उनको भी समझ ही जाएंगे। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो बात समझ में आएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, वीडियो आप पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही अब समय नहीं रहा है, परीक्षा तो आपकी फरवरी में हो शुरुआत हो ही जाएगी। तो इसलिए अब बहुत शॉर्टली आपको अभ्यास करके सभी चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आगे की प्रोसेस में आप अपने आप को बढ़ाना है। ये निश्चित है कि एनसीईआरटी से अलग आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बिल्कुल हूबहू प्रश्न तो नहीं मिल सकते, लेकिन बिल्कुल बेस तो यही होगा। तो इसलिए आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस अब से करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए बच्चों, हम लोग इस सवाल में देखिए, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z हमारे पास जो है 3x + 4y का अधिकतमीकरण करना है हमें। और हमारे पास ये अवरोध है, आपको x और y पॉजिटिव भी रखना है। और एक लाइन टाइप से एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि ये रैखिक प्रोग्रामन है। और यहाँ पर जो भी हम सॉल्यूशन करेंगे वो आलेख विधि से ही करेंगे। तो आप समझेंगे तो समझ में आएगा। ये चैप्टर इतना सरल है और 6-7 नंबर का यहाँ से आने की संभावना तो बन ही जाती है। तो आप गणित को जितना प्रैक्टिस में लाएंगे उतना आपका अच्छा होगा और सवाल आप परीक्षा में कर सकेंगे। वैसे तो आपको लगता रहेगा कि हमें सब आता है, लेकिन बच्चों परीक्षा में जब आप बैठे होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा हमारा अनुभव भी है। और बच्चों को हम जो शिक्षा जो बच्चे ले रहे हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वो परीक्षा देके जब वापस आते हैं तो उनसे भी हम अनुभव लेते हैं। और साथ ही हम अपनी कोचिंग में भी बच्चों को ये टिप्स देते रहते हैं। आप भी समझने का प्रयास करिए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इस लाइन को यहाँ पर इस लाइन को चूंकि हल करेंगे हम लोग, तो देखिए समझने का आप प्रयास करिए। तो ये लाइन हमारी x + y = 4 तो है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल मिल रहा है। तो यहाँ से बच्चों हम कम से कम 2 पॉइंट यहाँ से निकाल लेंगे। और सबसे सरल तरीका बच्चों होता है, क्या होता है कि आप x को 0 कर दो तो y बराबर आपको 4 मिल जाएगा, और y को 0 कर दो तो x बराबर आपको 4 मिल जाएगा। उसके बाद में बच्चों x और y तल में हमें ग्राफ खींचना है। तो देखिए सिंपल सा ग्राफ खींचेंगे। ये x अक्ष होता है, ये x डैश होता है, ये y अक्ष होता है और ये y डैश होता है। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर पॉइंट है उसी के अनुसार यहाँ पर भी आप एज्यूम कर सकते हो पॉइंट। जैसे सपोज करिए कि इतनी दूरी 1 है और यहाँ से इतनी दूरी 2 है, इतनी दूरी 3 है और यहाँ से इतनी दूरी 4 है, यहाँ पर आपकी 5 है। क्यों, जैसा पॉइंट है वैसा ही तो करेंगे। तो देखिए तो बिल्कुल सेम, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब आपको इस लाइन को इस तल पर XY तल पर आपको खींचना है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं तो x, y हमारे पास दो बिंदु हैं। एक तो बच्चों ये है कि x 0 है और y 4 है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास x y जो है उसमें x 4 है, y 0 है। देखिए हम सिंपल तरीके से, तो x y पर 4 है, x पर
पर 0 है तो ये पॉइंट हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें अगला वाला, जहाँ x 4 है और y 0 है तो ये पॉइंट हुआ, ठीक है। इतना तो आप अच्छा नाम से जानते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। इससे आप इसको मिला दीजिए, क्योंकि हम तो एक यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर और मार्कर से मिला रहे हैं, आप पटरी से मिलाएंगे तो आपका अच्छा चित्र बनेगा। यहाँ पर बराबर लगा के 4 लिख दीजिए या फिर ऐसा ही लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब बच्चों इसमें हमें सुसंगत क्षेत्र देखना है, इसको लेते हुए x को लेते हुए, ठीक है, और y को लेते हुए और इस लाइन को लेते हुए। देखिए कैसे कैसे, देखिए हमें देख तो रहा है कि यही हमारा सुसंगत क्षेत्र है, लेकिन फिर भी हमारे पास ये लाइन है, देखिए x प्लस वाई और कैसे है 4, यहाँ हम 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करें तो कंडीशन कुछ ये हुई, तो इसका मतलब हुआ 0 से बड़ा है 4। अब इक्वल ना रखिए, इक्वल को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो ये सत्य कंडीशन हुई, सत्य है, ये जो भी है वो सत्य है। तो जब हमारी सत्य कंडीशन होती है तो वो लाइन हमें मूल बिंदु की ओर रहने के लिए बताती है, और जब ये कंडीशन असत्य हो जाती है तो मूल बिंदु से विपरीत जाना होता है। तो ये कंडीशन चूंकि सत्य है तो ये लाइन कह रही है आप इधर रहेंगे, किधर रहेंगे, आप इधर रहेंगे, ये इस साइड में मूल बिंदु तो यही होता है, इसी तरफ रहना। उसके बाद में और ये जो हमारा x है ये कहता है इधर रहेंगे, ठीक है, ये और ये y कहता है इधर रहेंगे, तो इधर तो नहीं आ सकते हम, ना इधर जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि हम ये क्षेत्र प्राप्त कर लिए हैं, यही सुसंगत क्षेत्र है हमारा। कितना, ये देखिए ये वाला, ठीक है, ये समझिए, केवल आपको समझना है। इसको आप कुछ रंगीन कर दीजिए या छायांकित कर दीजिए, जैसा आपका मन हो वैसा कर दीजिए, क्योंकि यही आपका सुसंगत क्षेत्र है और यही हल देगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब करना कुछ नहीं है आपको। अब देखिए बच्चों, इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। अब हमें इस सवाल के लिए बच्चों देखिए कैसे समझिए बच्चों, ये तो आप देख ही चुके होंगे, ये सब देख चुके हैं, तो अब आपको इन कोणीय बिंदुओं को सेलेक्ट करना है, कोणीय बिंदु को लेना है। इस सुसंगत क्षेत्र में जितने भी आपके कोणीय बिंदु आए हैं उनको आपको रखना है, ठीक है। देखिए जैसे आप जैसा मन हो वैसा कर दीजिए, जैसे आप लिखेंगे तो ऐसा लिख लीजिए, शीर्ष निर्देशांक निर्देशांक, फिर क्या लिखेंगे आप, निर्देशांक ले लेंगे, फिर आप लिखेंगे जो z है हमारा उसको लिख लेंगे 3x प्लस 4y का मान, इसकी एक टेबल बनाइए। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा अच्छा करके लिखिए आप, ताकि क्वेश्चन में नंबर पूरे मिले, ठीक है। ये अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर सपोज करते हैं वो पॉइंट ले लिया है जिसके निर्देशांक 0,0 है, जब इसमें z में रखेंगे तो z का मान भी 0 हो जाएगा। और इसमें देखिए a है, a शीर्ष ले लिया, ये कोणीय बिंदु है, तो कोणीय बिंदु भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास x तो 4 है, y 0 है, तो z में जब रखेंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा ये, और ये b जो है हमारा, इसमें ये 0 है और ये 4 है, तो इसमें आप रखेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। अब इतना मान आप देख चुके हैं, तो इसमें आपको अधिकतमीकरण पूछा गया है, तो इनमें मानों की तुलना करिए कि कौन ज्यादा है, तो ये आपका मान ज्यादा है, अधिकतम मान है,
तो अब आपको उत्तर लिख देना है कि कैसे लिखेंगे। देखिए आप लिख सकते हैं बी शीर्ष पर, बी शीर्ष पर x कामा y 0,4 पर z का अधिकतम मान कितना आया है, 16। ठीक है बच्चों, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं, यदि आप समझ रहे हैं तो फिर समझ भी चुके होंगे। तो इसके आगे वाला भी सवाल हम लोग कर लेते हैं। देखिए बच्चों, उसमें भी कुछ खास नहीं है, तो इसको तो आप मिटा लीजिए, ये आप समझ चुके होंगे। देखिए बच्चों, अगले सवाल में बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सेम है। z बराबर माइनस का 3x प्लस 4y का आपको न्यूनतमीकरण करना है। न्यूनतमीकरण कीजिए, फिर आपको व्यवरोध दिए गए हैं। दिया है x प्लस 2y 8 है, इज लेस देन इक्वल 8 है बच्चों। फिर है हमारे पास 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 12 है। और ये कंडीशन तो सभी सवालों में होती ही है, एक कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो रैखिक समीकरण है, तो बिल्कुल उसी तरीके से इसके हल की बात करेंगे। तो बच्चों इन दोनों रैखिक समीकरणों से आप कहीं कहीं दो बिंदु निकाल लीजिए। इस लाइन को लिया हमने, तो x और y के दो मान तो आप निकाल लीजिए। देखिए कैसे, x को 0 कर दिया तो y बराबर 4, ठीक है, y को 0 कर दिया तो x बराबर 8। अब देखिए दूसरी लाइन को ले लीजिए, 3x प्लस 2y बराबर 12। ठीक है बच्चों, x y के दो मान निकालेंगे। देखिए x को 0 कर दिया तो y बराबर 6 और y को 0 कर दिया तो x बराबर 4। ये इन्हीं बिंदुओं से हम लोग वहां लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, उसी हिसाब से जैसा अभी अभी हम लोगों ने सवाल में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ भी काम करना है। तो सपोज करिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, थोड़ा और बढ़ा लीजिए, 7 है, 8 है, ये y डैश है। ठीक है, y। तो देखिए बच्चों, पहली वाली लाइन से हम 0 4 लेते हैं, x पर 0 है, y पर 4 है, तो आपका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये तो समझ सकते हैं यहाँ x पर 8 और y पर 0, तो यही है। इनको दोनों को आप मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिया तो इस लाइन का नाम रख दीजिए x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, आप समझ चुके हैं। इसमें देखें तो x बराबर 0 है, y पर 6 है। ठीक है, y पर 6, तो यही तो है y पर 6। ठीक है, अब x पर 4 है, y पर 0, x पर 4 है,
वाई पर जीरो, इसको आप मिला दीजिए, ठीक है, ये आपने मिला दिया, ठीक है, ये लाइन आपकी ये हो गई, ये लाइन, ये आपकी लाइन है 3x प्लस 2y और बराबर 12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें सुसंगत क्षेत्र अपना देखना है कि ये वाला है, ये वाला है या ये वाला है। देखिए, हमने आपसे एक बात कही थी कि यहाँ 0 0 पुट कर लो तो ये सत्य कंडीशन हो गई, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं 3x प्लस 2y बराबर 12 है, यहाँ भी हमने 0 0 पुट कर दिया, तो ये भी हमारी सत्य कंडीशन हो गई। अब देखिए बच्चों, जब हमारी ये कंडीशन सत्य हो जाती है तो वो लाइन हमसे कहती है कि आप मूल बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। मूल बिंदु ये है, इसको O मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए पहली लाइन की बात करते हैं, x प्लस 2y, यही तो है लाइन। तो ये लाइन कह रही है आप मूल बिंदु की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि ये कह रही है ऐसे बढ़िए आप मूल बिंदु की तरफ, और ये x और y होता है, ये हमेशा कहता है मूल बिंदु के विपरीत चलिए, ठीक है, उधर की साइड। तो अब हमें दूसरी लाइन को सेलेक्ट करना है, तो ये भी सत्य कंडीशन है। तो ये वाली लाइन कह रही है कि आप इस साइड रहेंगे, ठीक है, इस साइड। तो हम देख रहे हैं कि ये लाइन कह रही है इस साइड रहेंगे, ठीक है, ये कह रही है इस साइड रहेंगे, और ये वाली लाइन कह रही है कि उधर रहेंगे। तो हम देख रहे हैं ये तो इस क्षेत्र में अगर इसकी बात करें तो ये तो कह रही है इधर रहेंगे, क्योंकि उससे पहले ये लाइन कह रही है आप इधर रहेंगे, ये लाइन कहती है इधर रहेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, ये लाइन कह रही है इधर रहिए, लेकिन उससे पहले ये लाइन कह रही है इधर रहिए, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये कोणीय बिंदु आ गए हैं, और यही हमारा जो क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र है यही हो जाएगा, ठीक है। तो केवल आपको ये डिफाइन करना है, केवल ये आपको निकाल लें तो आपका काम सरल हो जाता है। इसको आप ए बिंदु मान लीजिए, इसको आप बी बिंदु मान लीजिए, इसको आप सी बिंदु मान लीजिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद में इन पॉइंटों को आपको निकालना है, उसके बाद में इसी जड़ में x और y की जगह पर जो बिंदु आता है उसको रख के आपको न्यूनतम और अधिकतम मान आप तुलना करके बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग थोड़ा सा और काम करते हैं इस सवाल में। तो ये तो बात आपकी क्लियर हो ही गई होगी, यदि आप वीडियो देख रहे होंगे तो सरल चैप्टर है, थोड़ा है, एक बार देख लीजिए, बार बार देखना नहीं है। तो हम देख रहे हैं, लिखें शीर्ष और निर्देशांक कितने हैं, और z बराबर आपके पास -3x प्लस 4y का मान आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, शीर्ष पहले तो इसको भी लेंगे O पॉइंट को, जो कि हमारा 0 0, ठीक है। इसमें जब हम मान रखेंगे तो यहाँ 0 आएगा। फिर बच्चों ए बिंदु ले लेंगे, ए बिंदु हमारे पास देखिए x पर 4 है, y पर 0 है, x पर 4 है, y पर 0 है, तो x पर 4 तो ये माइनस का वाला हो जाएगा, y 0 तो है ही। अब b पॉइंट लेंगे, और b पॉइंट हमें पता नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं पता है तो उसको पता कर लेंगे। उसके बाद में बच्चों c पॉइंट है हमारे पास, जो कि हम देख रहे हैं y पर 4 है और x पर 0 है, y पर 4 है, ठीक है। तो ये हो गया, समझिएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि z बराबर यहाँ 4 आ जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। अब बात आती है इस पॉइंट के लिए दोस्तों, जहाँ पर ये क्रॉस पॉइंट है, उसमें आप देखिए दोनों रेखाएं आपकी क्रॉस कर रही हैं, तो दोनों रेखाओं का सॉल्यूशन कर दीजिए। x प्लस 2y बराबर 8 है, और आपके पास 3x प्लस 2y बराबर 12 है।
तो घटाइए इसको, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस का 2x बचा है, यहाँ माइनस का 4 बचा है, तो x बराबर 2 आ गया है। x बराबर 2 इसमें रख दीजिए, तो 2 प्लस 2y बराबर 8 हो गया। तो हम देख रहे हैं 2y बराबर 6 हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3, ध्यान रखेंगे। तो x बराबर 2 तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और y बराबर 3, तो ये आपका 4 3 12 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये प्लस का 6। इस प्रकार से क्योंकि हमें न्यूनतमीकरण करना है तो इसमें आप इस टेबल को सही से बनाएंगे। ठीक है, तो बना लें, बनाने के बाद में इन z के मानों की तुलना करके देखिए, कम ज्यादा है कम ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं ये न्यूनतम मान यही है, तो लिख सकते हैं आलेख में शीर्ष ए 4,0 पर z का न्यूनतम मान कितना है, माइनस का 12 है, माइनस का 12। ठीक है, उत्तर भी चेक करेंगे बच्चों, देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, उत्तर भी सही। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने बच्चों एक्सरसाइज 12.1 के 2 सवालों को समझ लिया है। इसके आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हुए आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें बच्चों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।